प्रिय मित्रों नमस्कार। हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे माघ का शिशुपाल वध और हम आप लोगों को ये छठा श्लोक है तो 5 श्लोक तक आप लोगों को पढ़ा चुके थे। मेरे प्यारे साथियों, ऐसा है कि शिशुपाल वध जो है ये माघ की रचना है। शिशुपाल वध में षष्ठी तत्पुरुष है। तो 5 श्लोक तक ये बात था कि नारद जी जो है आकाश से उतर रहे हैं और देख कौन रहा है? श्री कृष्ण। तो वही नहीं है कि वासुदेव के घर जन्म लिए थे भगवान श्री कृष्ण और विष्णु के अवतार थे। तो ये अवतरंतम मन उतरते हुए नारद को देखा। फिर दूसरे श्लोक में ये बात हुआ कि सूर्य की गति जो है अनुरूपार्थी शब्द आया सूर्य के लिए, इसमें बहुब्रीहि समास है। तो कहन कि सूर्य की गति जो है तिरछापन सूर्य गति जो आती है तिरछी आती है। एक चीज़। दूसरी बात ये बताए कि हविर्भूत माने होता है अग्नि। तो कहन हविर्भूत जो अग्नि होती है उसका ऊपर जो है जाना जो है ये प्रसिद्ध है, माना जाता है। तो फिर कहें तीसरा ये चीज़ है ऊपर से जो तेजपुंज आ रहा है भाई चमकदार नारद जी भाई की, तो ये कौन है? तो नीचे से लोग दिख रहे हैं तो वही कह रहे हैं बड़ी व्यग्रता पूर्वक। दूसरे श्लोक में आया ना, बड़ी व्यग्रता पूर्वक ये तेजपुंज कौन सा आ रहा है। 2 बात हो गया। दूसरे में ये है कि सब ओर से फैलने वाला यह नीचे आ रहा है। तो इस प्रकार से लोगों ने व्यग्रता पूर्वक देखा। 2 श्लोक हो गया। तीसरे में ये कह रहे हैं कि इसमें जो है तीसरे में भाई उनके प्रत्येक अंक अलग अलग वर्णन किया जा रहा है। कोई हाथ देखा, कोई मुंह देखा, कोई पैर देखा, इस तरह से अलग अलग दिखाई देने वाले। तो तीसरे में ये समझ गए कि नारद जी हैं। तीसरे में अलग अलग देखते हुए क्रमशः नारद समझा। तीसरे वाले में पता चला कि नारद जी उतर रहे हैं आकाश से। फिर चौथे में नारद जी की विशेषता का वर्णन किया जा रहा है। नारद जी की तुलना जो है किससे किया जा रहा है? शिव जी से किया जा रहा है। गोरे गोरे नारद हैं और भगवान शिव जी भी जब भस्म लगा लेते हैं तो गोरे गोरे हो जाते हैं। ये चीज़ हो गया। फिर पचई में जो है इनकी तुलना बलराम से करते हैं। हाँ, फिर हिमालय का भी वर्णन आया। हिमालय से भी इनका वर्णन किया जा रहा है। हिमालय के बाद फिर है धराधरेंद्रम वृत्ति ततीरी माने लताओं के समान। हैं, इसमें ये बात हुआ कि कमल के केसर किसी आभा वाले, कांति वाले, जटाओं को धारण करते हुए शरद के चंद्रमा के समान, किरणों भूम किसी कांति वाले, परिपाक पीले वर्ण वाली बर्फीली भूमि से उगने वाली लताओं के समूह को धारण करते हुए हिमालय के समान जो है आपका 50 श्लोक में हिमालय के समान इनका वर्णन, इनकी तुलना हिमालय से किया गया है। किसकी? नारद की। फिर छठवें में है कि यही है छठवां, पिसंग मौंजी युज अर्जुन छवि वसान मेड़ा जिन अंजनम द्युति सुवर्ण सूत्र कलिता धर्म भरम विडम्बयंतम स्थितिवास सस्तनु। तो ये भी 73 श्लोक तक 62 छंद में है। 74वां श्लोक जो है आपका पुष्पिताग्रह है और जो 75वां श्लोक है रुद्रविलंबित छंद में है। महाकवि माघ की जो 3, अगर ये पूछा जाएगा महाकवि माघ की जो रचना है शिशुपाल वध, उसमें कितने छंदों का प्रयोग किया गया? 3 छंद। महाकवि भारवी
ये तीनों महाकाव्य हैं। शिशुपाल वध भी महाकाव्य है, किरातार्जुनीयम भी महाकाव्य है और नरधिचेत भी महाकाव्य है। ये 3 महाकाव्य हैं। तो ये पहला, दूसरा महाकाव्य ये है। पहला है किरातार्जुनीयम, उसमें भी 3 छंद का प्रयोग किया गया है, लेकिन यहाँ द्रुतविलंबित का प्रयोग किया गया है, वहाँ मालनी का। बकिया सेम वही है। वहाँ भी पुष्पिताग्रह है, क्या नाम है, हाँ पुष्पिताग्रह दोनों जगह है और वंशज दोनों जगह है। वहाँ मालनी छंद का लास्ट में प्रयोग हुआ है, यहाँ द्रुतविलंबित का। तो अंतर ये हो गया केवल द्रुतविलंबित और मालनी का। मतलब कि किरातार्जुनीयम में एक अलग जो छंद है वो मालनी छंद है, नन्मय युक्ति मालनी भोग लो गई। और द्रुतविलंबित का क्या अर्थ है कि द्रुतविलंबित माह न भव भरो। इसमें 19 होते हैं, छंद होते हैं। तो ये चीज़ है। तो इसमें द्रुतविलंबित छंद का प्रयोग किया गया है। इसमें ये कह रहे हैं जैसे जतब विसंग मौंजी युजमर्जुन छविम वसान मेरा जिन मंजनम द्युति सुवर्ण विसंग मौंजी युज अर्जुन छविम वसान मेरा जिन मंजन द्युति सुवर्ण सूत्रा कलिता धरम्बराम विडम्बयंतम सितिवासस्तनु शिशि। तो यहाँ पे सितिवास शब्द ये बलराम के लिए आया है। ये आपका बलराम, बलभद्र, ये बलराम के लिए प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पे आपका बहुव्रीहि भी समास बनेगा। तनु मन शरीर, विडम्बयंतम, विडम्बयंतम में आपका हो जाएगा सत्र प्रत्यय। तो इसमें ये कहा गया है कि पिसंग मौंजी अर्जुन छविम, माने पीले रंग वाली मूछ की मेखला से युक्त। और मौंजी में आपका ङीप प्रत्यय हो जाएगा, मुंज प्लस अण प्लस ङीप। इसमें आपका कर्मधारय समास बन जाएगा। अर्जुन छविम माने उज्ज्वल कांति वाली हैं। तो इसमें ये बात बताया जा रहा है कि ये प्यारे साथियों कि पिसंग मौंजी अर्जुन छविम अंजन द्युति एड़ा जिनम वसानम सुवर्ण सूत्र कलिता धरम्बराम सितवास सह तनुम विडम्बयंतम। तो ये चीज़ है। कहने का मतलब ये है कि पीले रंग की मूछ की मेखला से युक्त कौन? नारद। पीले रंग की मूछ की मेखला से युक्त हैं नारद भगवान। ये सब नारदिक विशेषता है। दूसरा ये है कि गौर वर्ण वाले हैं। कौन? नारद जी जो है आपकी, नारद जी आपकी एक विशेषता ये है, पीले रंग की मूछ की कपड़ा पहने हुए हैं, वस्त्र पीले रंग की मूछ की मेखला से युक्त है। मेखला मतलब वही कपड़ा। एक चीज हो गया, पीले रंग का कपड़ा पहने हुए हैं मूछ की। दूसरा विशेषता ये है कि गौर वर्ण वाले हैं नारद जी। तीसरी विशेषता ये है कि आजन किसी कांति वाले, अंजन किसी कांति वाले, एड़ाजिनम माने कृष्ण चर्म। एड़ाजिनम माने होता है कि मृग चर्म को धारण किए हुए हैं। कृष्ण मृग चर्म को धारण किए हुए हैं। एड़ाजिनम कौन? नारद भगवान। तो
तीसरा ये है कि कृष्ण मृग चर्म को धारण किए हुए हैं। कौन? नारद भगवान। ये नर्तक विशेषण है ये। फिर चौथा पॉइंट क्या आ गया? आजन किसी कांति वाले कृष्ण मृगचर्म को धारण किए हुए और सोने की करधनी से बधे हुए अधोवस्त्र वाले नीलांबर बलराम के शरीर का, माने ये फिर है कि सोने की शरीर से बधी हुई नीलांबर, तो ये जो है दो विशेषता ये बलराम की तरफ जा रहा है। कृष्ण मृगचर्म को धारण किए हुए हैं और नीला वस्त्र धारण किए हुए हैं। सोने के बने हुए नीला वस्त्र को धारण किए हुए बलराम, सोने के वस्त्र करधनी से बधी हुई सोने की करधनी से बधे हुए नीले वस्त्र को धारण किए हुए हैं। कौन? बलराम। कहने मतलब ये है कि ये बलराम नीले वस्त्र, सोने के नीले वस्त्र को धारण किए हुए बलराम के समान लग रहे हैं। कौन? भगवान नारद। एक विशेषता नारद की ये भी हो गया कि कृष्ण मृगचर्म को, नीले रंग के कृष्ण मृगचर्म को सोने बना हुआ जो कि है, करधनी से युक्त है, अधोवस्त्र को धारण किए हुए हैं बलराम। सितिवासस्तनुम विडम्बयन्तम। यहाँ पे आइए भाई, जिसने माँ को पढ़ लिया वो सब कुछ पढ़ लिया। कहा नहीं गया है, माघे संतयो गुणा उपमा कालिदासस्य भारवी अर्थ गौरव दंडिना पदलालित्यम माघे संतयो। थोड़ा कठिन कवि जरूर हैं, लेकिन हम उनको सरल बनाने का चेष्टा कर रहे हैं। तो ये चीज़ है। सितिवासस्तनुम ये बलराम का है। विडम्बयन्तम माने धारण किए हुए, अनुकरण करते हुए। वी प्लस डम प्लस डिच प्लस सत्र, सत्र प्रत्यय है साथियों मेरे इसमें। ये चीज है। तो सब हो गया क्लियर। तो इनको जो है भगवान श्री कृष्ण ने नारद समझा। ये सब नारद का विशेषण है कि जो बलराम हैं, नीले वस्त्र सोने के बने हुए कृष्ण चर्म को, नीले वस्त्र को धारण किए हुए ऐसा लग रहे हैं जैसे नारद हैं। पीले रंग की मूल की मेखला से युक्त हैं, गौर वर्ण वाले अंजन के समान है। कौन? नारद। ये आपका इन सबों को भगवान श्री कृष्ण ने नारद समझा। अब आ रहे हैं हम आपके व्याकरणात्मक टिप्पणी पर। यहाँ पे आपका हो जाएगा मौंजी में मुंज प्लस अण प्लस मीप। यहाँ पे आपका कर्मधारय भी बनेगा। पिसंगी चासो मौंजी, पिसंग मौंजी युजम माने पीले रंग वाली मूछ की मेखला से। अर्जुन छविम बहुब्री हो जाएगा यहाँ पे, उज्ज्वल कांति वाली। मेरे प्यारे साथियों, अर्जुना माने धावला छवि ही जैसे से, यहाँ बहुब्री हो गया। और अंजन द्युति, अंजनस्य द्युति इव द्युतिरिव द्युति है यस्य तत्।
यहाँ पे आपका बहुब्री हो जाएगा। ये हो गया मेरे साथियों अंजना द्युति। अंजनस्य द्युतिरिव द्युति है, यस्य तत् बहुब्री हो गया। एड़ाजिनम, एड़स्य अजिनम षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा। कृष्ण सार मृग। मेरे प्यारे साथियों एड़ाजिनम मतलब होता है कृष्ण सार मृग। एड़स्य अजिनम षष्ठी तत्पुरुष। वसानम में आपका हो जाएगा सानस प्रत्यय पहने हुई, धारण किए हुए। सुवर्ण सूत्रा कलिता धर्मबरा, सोने की करधनी से बधी हुई अधो वस्त्र वाली। इसमें आपका 3 समास बनेगा, एक षष्ठी तत्पुरुष बनेगा और मेरे प्यारे साथियों कर्मधारय भी बन जाएगा और बहुब्री भी बन जाएगा। शीतिवाससः बलराम, यहाँ बहुब्री बनेगा मेरे प्यारे साथियों। विडम्बयन्तम, विडम प्लस अडिच प्लस सत्य। और शीतिवाससः का विग्रह होगा मेरे प्यारे साथियों बनेगा एक शीति नीलम वासम वस्त्रम यस्यास्ता शीतिवासः। शीति नीलम वासः, शीति नीलः शीति नीलम वासः वस्त्रम वस्त्रम यस्य स शीतिवासाः। हो गया मेरे साथियों। इस तरह से ये आपका बलराम, शीतिवासा माने होता है बलराम। विडम्बयन्तम माने अनुकरण करती हुई। ये आपका दूसरा शब्द है यहाँ पे विडम्बयन्तम। विडम्बयन्तम मतलब क्या होता है अनुकरण करते हुए। क्या हो गया अनुकरण करते हुए। तो मेरे साथियों एक बार हम फिर इस श्लोक का वाचन कर दे रहे हैं। विसंग मौंजी युजर्जनुच्छविं वसान मेड़ाजिन अंजनद्युति सुवर्णसूत्रा कलिताधरम्बरां विडम्बयन्तं शिश्वासस्तनुं। ये विडम्बयन्तं मतलब होता है अनुकरण करती हुई। इस तरह से मेरे प्यारे साथियों ये 6वां श्लोक संपन्न हो गया। अब इसके आगे हम शेष वीडियो आगे बनाएंगे। तब तक आप लोग मेरे चैनल, ये जयप्रसाद दुबे नमः संस्कृताय चैनल यूट्यूब चैनल है, इस पे बने रहिए। जेपी सर संस्कृत क्लासेज ये भी आता है साथ में, चाहे जेपी संस्कृत क्लासेज डालेंगे तो भी आ जाएगा। और जयप्रसाद दुबे अगर उससे मान लीजिए नहीं आ पा रहा है तो जयप्रसाद दुबे JAYPRASADDUBY JAY स्पेस कर दीजिएगा, फिर PRASAD डालेंगे तुरंत आ जाएगा नमः संस्कृताय चैनल यूट्यूब पे। आप लोग मेरी चैनल पर बने रहिए। आप लोगों को सादर अभिनंदन है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। नमः संस्कृताय।